अपने हिम्मत पर उड़ने के कायल हैं हम, मौसम के हवा के सहारे नहीं, रुख हवाओं के बदले हैं हमने सदा, हम परिंदे हवाओं से हारे नहीं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और जमाने में अक्सर खामोश वही रहते हैं दुनिया में जिनके हुनर बोलते हैं। जो उसके चाटा जाके सबने सब गए राहुल गांधी का कोई धर्म नहीं है। राहुल गांधी ने जिसका दादी जो है मुस्लिम है, ठीक है, नहीं पारसी था वो, इनके पेट में यही दर्द है कि वो फिरोज गांधी था। अरे भैया का हिसाब होगा, हिसाब बदलने पे झोला भी चेक करवाऊंगा। खटाखट दे रहे थे 8,500 लाख दे रहे थे लगातार, 15 लाख दे रहे थे लगातार, 15,000 रुपए, बिल्कुल 15 लाख नहीं। अंबानी को गाली बाबा जो है नहीं डरे, देश हित के लिए कार्य कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी को खत्म कर रहे हैं। बाबा ने जो बुलडोजर चलाया है वो गुंडों के घर पर चलाया है, अवैध जगहों पर चलाया जो है। लखनऊ सुनो घर पे नहीं ना 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 अभी गुंडों के घर पे नहीं। ये जो लखनऊ के अंदर अबरार नगर पंत नगर के अंदर बिल्डोजर चला, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें गुंडा साबित करने में लगे हुए हैं। अवैध जगह पर चले। जनता पे मत थोपो। जिस तरह केशव प्रसाद मौर्य लगातार मीटिंग कर रहे हैं चड्डा के साथ, नड्डा के साथ, सॉरी नड्डा जी के पास दिल्ली में मंथन हो रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है संजय निषाद का बयान आना कि भाई कार्यकर्ता से ऊपर पार्टी नहीं होती। अगर आप गरीब लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाओगे तो इससे भी बुरी स्थिति आप 2027 में देख सकते हो। विधायक अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, सांसद अपना स्टेटमेंट अलग अलग दे रहे हैं कि भाई अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे। तो अधिकारी जब किसी की नहीं सुन रहे तो वो किसके आदेश पर चल रहे हैं? एक कहता है ये सफाई अधिकारी हैं, एक कहता है ये हाथी के अधिकारी हैं, तो इसका मतलब आप पे अधिकारियों की भी नहीं चली जा रही आपके पास, ना आपके सांसदों की सुनने, ना विधायकों की। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में दो गुट हो चुके हैं। अभी मैंने कुछ व्यक्तियों को देखा, कोई मोदी जी को कह रहा है, कोई योगी जी को। मुझे लगता है भाई साहब आने वाले समय बीजेपी ही बीजेपी को खत्म करेगी। बीजेपी में अंतरकलह बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं बताऊं, ये दिखता है, पता है, ये जो है ना, मतलब इटली वाले चश्मा से अगर कोई देखे तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो 70 साल से किसी एक ही व्यक्ति का अंधभक्ति करता हो, वो जो है ना बीजेपी के लोगों को या बीजेपी को क्या कहेगा? ये कह रहे बीजेपी में ही गुट बन गए। इन पे जवाब नहीं देना ना, तो मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? देश की बात कर लो, भारत देश की बात कर लो, इटली मत जाओ। इटली बड़ा याद आता है, स्मृति ईरानी भी वहीं की है, इटली से आई थी वो। देखा ना कहाँ देश की जनता ने उन्हें पहुंचा दिया इटली में। इटली जो है, इटली का चश्मा जो है ना, जो पहने हैं उनको कौन पहने हैं इटली का चश्मा? इटली का चश्मा जो है 70 साल से जो है कांग्रेस के अंधभक्त लोग हैं वो ये भी नहीं पता 70 साल में बीजेपी ने भी राज करा, उनने तो 58 साल करा है। और जो बर्बाद, मैं तो कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूँ, आपने बड़ी देर कर दी देश को लूटने में। लूटने में? हाँ, ये लोग ये कहते हैं ना 70 साल। अरे मोदी जी ने तो 10 साल में ही सिमटा दिया सब, जो लूट लिया देश। और क्या हो रहा है? जो जगहें हैं उन्हें लीज पे दे रहे हो आप, क्यों बेच रहे हो बताओ? इस देश की एक एक जगह जो है अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग जिन्होंने अंधभक्ति का चश्मा लगा रखा है, ये क्यों नहीं हट रहा? आपको देश के अंदर बेरोजगारी नजर नहीं आ रही, देश के अंदर आपको लगातार युवाओं पे अत्याचार हो रहा, वो नजर नहीं आ रहा। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मसाला आपको भी नहीं मिल रहा। सर, मैं आपको बताऊं, आप देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से नहीं कह सकते कि जो है ना वो बेच रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। ये आपका जो है ना गलत बात है। सुनिए, आपने अभी इटली की बात करी, आप भी किसी व्यक्तिगत मामले पे इटली का नहीं कह सकते कि इटली का चश्मा लगा है किसी के ऊपर। भारत देश का नागरिक है, कोई इटली से हमें कोई मतलब नहीं है। इटली से वो आई हैं। इटली का नागरिक है कौन? उसके पास इटली का भी नागरिकता है। इसके पास ऐसे तो बहुत लोग हैं। सुपरस्टार अक्षय कुमार पे दुबई का भी है। ठीक है, हाँ ठीक है, दुबई आप इंडियन है उसमें। हैं? और हुआ फिर अभी वहाँ कनाडियन था वो, पहले कनाडन का, अच्छा, कनाडा का वो था उसके पास। अब जाके पहले कनाडा का था लेकिन अब इंडियन है। था ना, तो अब तो ऐसे तो जो मिस कॉन्सेप्ट ना करो ना। इटली से जो आई हैं वो तो बहू है देश, देश ने स्वीकारा है, तो इनके गुर्दे क्यों छिल रहे हैं? ये किसको कह रहे हैं? ये उन्हें ही टारगेट कर रहे हैं सर बार-बार। देखिए, मैंने तो नाम तो ये खुद ही ले रहे हैं ना। मैंने नाम लिया। मैंने अब एक बात बताइए, आप नाम नहीं ले रहे हो तो हमें तो पता है ना आपका निशाना कहाँ है, कि तीर वो चला जो बेहतर हो तेरी कमान में, तीर वो चला जो बेहतर हो तेरी कमान में, और देश की जनता वोट उसे देना जिसकी बदतमीजी ना हो जवान में।
सुनिए सुनिए, मैं देश के जनता के लिए एक बात बोलूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने देश के जनता का हमेशा सम्मान किया है और भारत के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि अपने हिम्मत पर उड़ने के कायल हैं हम, अपने हिम्मत पर उड़ने के कायल हैं हम, मौसम के हवा के सहारे नहीं, रुख हवाओं के बदले हैं हमने सदा, हम परिंदे हवाओं से हारे नहीं, हम परिंदे हवाओं से हारे नहीं। आप ये कैसे बोल जाते हैं? परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और जमाने में अक्सर खामोश वही रहते हैं दुनिया में जिनके हुनर बोलते हैं। देखिए, मनमोहन सिंह जी ने जो उनकी शांति ने काम कर दिया, वो देश के अंदर लगातार जो लोग 18 घंटे बोलते रहते हैं उन लोगों ने भी काम नहीं करा। जब देश डूब रहा था, कर्जे में था, तो उन्होंने गोल्ड गिरवी रखकर देश की जीडीपी को बढ़ाया। आज आप लोग सिर्फ अंडानी अबानी का काम करते हैं, 5-5 हजार करोड़ का काम करते हैं, उनके पीछे पीछे भागते हैं, वो आगे आगे भागते हैं। 3-3 हजार करोड़ के सूट पहने जा रहे हैं इस देश में। कौन पहले यार, तुम ये कौन पहले 3,000 करोड़ का 300 करोड़ का बात कर रहा हूँ। 300 हाँ। तो 300 करोड़ का सूट कौन पहन रहा है भैया? भैया अंबानी जी ने, उनकी बीवी ने, नीता जी ने पहना है। तो वो तुम्हारे घर से पहना भैया? क्यों? हमारे घर से जब टैक्स पे रहे हम लोग। तो अंबानी को दे रहे हो टैक्स? करोड़ का जो कर्जा अंबानी को किसका था? एसबीआई के अंदर इस गरीब का भी पैसा है, इस गरीब का भी पैसा है। अरे तो भाई अंबानी से क्या मतलब, वो निजी प्रॉपर्टी है उसकी। किसकी निजी प्रॉपर्टी? अंबानी की। हमारे देश को लूट कर और अपनी निजी प्रॉपर्टी अंबानी लूट रहा है। सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब वक्त बदलने पे झोला भी चेक करवाऊंगा। अरे तो अंबानी के झोले में थोड़ी पैसा है। देखिए, ये इन लोगों जब हार जाते हैं ना, देखिए मैं बताऊं, अभी कुछ लोगों को जो है पेट में दर्द हो रहा था जब उनकी सीट नहीं आ रही थी, जब वो हार जा रहे थे तो कह रहे थे ईवीएम खराब है, ईवीएम में दोष है। मैं तो अभी कहता हूँ, जब उनकी सीट आई, जब उनकी सीट आई तो देखिए, सीट आने के बाद जो है अब क्या हो गया, क्या अब ईवीएम में तुम्हारी वोट आ गई, अब भी खराब है मेरी ईवीएम। बात सुनिए। अखिलेश यादव से पूछा गया ईवीएम के बारे में तो उन्होंने क्या कहा, अगर मेरी 80 की 80 सीटें लोकसभा में आती, मैं जब भी मानता ईवीएम खराब है। जिसने ईवीएम बनाए उसने खुद का ईवीएम हैक हो सकता है। देखिए लगातार जिस तरीके से ये लोग ईवीएम के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं ना कि विपक्ष ने अब ईवीएम पे क्यों नहीं कहा। अरे भैया, इस देश की जनता ने विपक्ष को चुना है, इस देश की जनता ने मजबूत करा है। जब इस देश के मोदी जी को किसने चुना है? मोदी जी को भी देश की जनता ने चुना था। हाँ, अब नेताओं ने चुना है। ना 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 ना, ये गलत कह रहे हो। अगर देश, प्रधानमंत्री कौन है? भाई साहब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश की जनता ने जब 352 सीटें दी थी एनडीए को और प्लस 300 सीटें मोदी जी को दी थी, जब देश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ चुना था। इस बार मैंडेट 240 पर रुका है, इस बार मोदी जी को नहीं एनडीए को चुना है। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं एक चीज बताऊं, ठगबंधन को तो जो है, पूरे ठगबंधन को जो है ना 3 अंक में आने की औकात नहीं, सिर्फ 2 अंक लेकर के आने में जो है इतरा रहे हैं। तो भैया कुछ नहीं। वही गठबंधन से घबरा क्यों रहे हो? हर राज्य में हवा खराब है। 400 पार का नारा दिया था, जब जो काम 272 सीट लाकर हो सकता है, तो लगातार तुम लोग 400 का क्यों नारा दे रहे थे? इससे पता लगता है। चाचा माइक पे आओ, वहां से भाषण मत दो। तुम्हारे भाई 400 पार से जो है ना, 100 भी नहीं ला पाए और 250 वाले को बोल रहा है अरे कि कुछ नहीं आया। 250 वाले को बोल रहा कुछ नहीं ला, वो आए नहीं, ये 40 ही सही। भैया वो 100 बहुत भारी हैं, पूरी सरकार कुछ नहीं है भारी, गाली देते हैं हिंदुओं को, गाली देते हैं ये लोग। किसी ठीक हिंदू को है, गाली नहीं दी। क्यों नहीं दी? बताओ किसे दी है? क्यों नहीं दी? संसद में रह के गाली दी उसने की हिंदू जो है। लोगों को आइन लोगों ऐसा सुनिए सुनिए, हिंदू ऐसा है, सुनो, हिंदू जो है लड़ाकू होता है, लड़ाई करता है, तो आप मारता है, लड़ाकू हो? कूदता है। ठीक है, उसने बोला है। आप लड़ाकू हो? उसने बोला, आप इसमें बोलो। सर आप हो या नहीं हो? ऐसा है, हिंदू अगर लड़ाकू होता ना तो 500 साल अयोध्या में नहीं लगते। नहीं तो फिर आपको मिर्ची क्यों लग रही है जब आप नहीं हो तो? तो गलत कहेगा तो विरोध तो होगा ना। मैंने थोड़ी कहा है भाई साहब। उन्होंने देखिए, प्रधानमंत्री जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरा हिंदू समाज नहीं है। धर्म ही नहीं है कुछ। आचार्य जी कितने बड़े आचार्य हैं, उन्होंने कहा कि ये गलत तरीके से बयान को तोड़ मोड़ कर दिखाया गया है। तोड़ मरोड़ के वो कह रहा है, वो हिंदुओं को नहीं कहा। संसद में देख रहे हैं हम, लाइव देख रहे हैं। हिंदुओं को नहीं कहा, बीजेपी वाले लाइव देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं हम संसद में। उनका कहना है कि वो बीजेपी वालों आरएसएस वालों का। नहीं, बाद में मोड़ा उसने कि मैं आरएस हूँ। बाद में मोड़ा यार। उन्होंने ये कहा है कि ये लोग जो अपने आप को हिंदू का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं ना,
सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं ये बाद लोग में बदलाओ, कि नहीं अपना हम ही इस बयान। देश के हिंदू जब हैं से सिर्फ। पता मेरे अरे को इस आ देश के हिंदू तो वो हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने शहादत दी। इस देश के हिंदू वो हैं जो आज तक देश के लिए अपना पर वो कण कण और मण मण दे रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहा? कहाँ समझ रहा है? दादी ने अपना बलिदान दिया, उसके पिताजी ने अपना बलिदान दिया, क्या तुम दिया? लोग तो माफीनामा लेकर खड़े हो गए थे अंग्रेजों के हाथ कि भैया माफ कर दो। लोग ये तो फिर तुम यार जैसे लोगों ने इस देश को आजाद कराया। शहीद भगत सिंह को तो उन्होंने आतंकवादी बोला, शहीद भगत सिंह को इन्होंने आतंकवादी बोला। तुम जैसे लोग बोलते हैं। हमने तो नहीं जैसे देखा को इस आतंकवादी स्टेटमेंट में बोला। किसने बोला यार? शहीद आजम थे वो। कांग्रेसियों ने सुन लिया? नाम बोलो, हाँ? कितना झूठ बोलते क्या हैं लोग। क्या नाम बोलिए। क्यों सब कांग्रेसियों ने बोला, सब आप कांग्रेसियों ने लोग बोला। गाली देते हो, गाली नहीं देते, कोई गाली आप नहीं गोडसे देता, को मानने वाले कोई लोग गाली हो। नहीं देता। ठीक ये है, गोडसे इसका की कोई विचारधारा धर्म के नहीं लोग है, हैं। इसका कोई धर्म नहीं है। देश में ऐसा गांधी को माना ऐसा जाएगा। राहुल गांधी का कोई धर्म नहीं है। राहुल गांधी ने जिसका दादी जो है मुस्लिम है, ठीक है, नहीं हाँ। पारसी था वो। पारसी। इनके पेट में यही दर्द है कि वो फिरोज गांधी था। अरे भैया जाओ जो किताबें खोलो। हिंदू के बारे में और क्या पढ़ो। जानता है वो? कुछ नहीं कहा। नहीं जानता। इंदिरा जी ने इस देश के अंदर कितने साल शासनकाल करा, इस देश को कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज वो जनेऊधारी हिंदू है, तुम लोग ये साबित नहीं कर रहे। जनेऊधारी हिंदू है। इसका पूरा खा गए, पूरे खा गए कांग्रेस। देश तो सबका है ना। अरे तो तुम ये कैसे बच गए? सुनो 10 साल में 10 साल किलो में ऐसा है, सुनो 10 साल में जो मोदी ने देश को पहुंचा दिया ना, हाँ, जो कोई 10 नहीं साल में- आ रहा हूँ कोई नहीं पहुंचा सकता। क्या कहाँ पहुंचा दिया? क्यों? हर जगह देखो काम ही काम है, हर जगह काम है। कोई काम में सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था है हर जगह हमारी। काम है। सबसे जीडीपी इतनी डूब गई है, कभी 10-70 कितनी है जीडीपी? कितनी है अब हमारी? इस टाइम 2 पॉइंट कुछ है सर। अरे यार तुम क्या बात है, चेक करो। देश हमारा जो है ना 5वें नंबर पे अब सुन लिया। ये भाई तो ऐसे रोज बोलता है, रोज जीडीपी चेक करे हो। ये मत दिखा, व्हाट्सएप मत दिखा मेरे को। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो तुम लोग जीडीपी सबसे जीडीपी हमारी सबसे अच्छी है। ये लोग इधर आइए। जीडीपी सबसे अच्छी। तुम्हें क्या दिखाऊं फिर? मोदी को दिखाओ, मोदी को, ये मोदी को दिखाओ, मोदी को दिखाओ, मोदी को देख लो, मोदी को देख लो। नहीं जीडीपी सबसे अच्छी है हमारी, नंबर 1 है GDP। अरे भैया मैं तो जीडीपी दिखा रहा हूँ। हमारे देश जो है ना नंबर ऐसी नीति RSS क्या होता है? RSS अरे चाचा जी, बोलना सीख ले। मोदी तुम्हारा RS RS का मतलब देश को हिंदू नहीं बचा रखा है। ये बात- सब एक साथ, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ। जीडीपी नंबर 1 है हमारी। अगर नहीं है नंबर 1 जीडीपी नहीं है नंबर 1 तो तीसरी बार क्यों ले आए मोदी को? क्यों ले आए मोदी को? मोदी का काम नहीं कर रहा तो क्यों ले आए मोदी को? तीनों मिलके भी तीनों मिलके जीडीपी चेक कर ली? कर ली जीडीपी। कहाँ गई? जीडीपी नहीं है इस देश की। कैमरे पे सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। हाँ हो रहा है, देखने दो। हम तो चुप कैसे फोन रख लिया? देखो आप भी देख लो, मैं दिखा दूंगा। अभी भी मोदी का मामला किसी से नहीं है अभी भी। मोदी ने इसे कर क्या दिया? क्या करा मोदी जी मेरी ने बात ऐसा? इनका सवाल है मोदी ने करा क्या? मेरी एक बात सुनो, आपस में हम नहीं लड़े। अब तो ये करें कि मोदी को 5 साल हम किस तरह टैकल करें, वो काम सही करें। ऐसे क्या फायदा है? तो भाग तो जाएगा नहीं अब निकल के। 5 साल में कोई नहीं माइक बंद करता ना। बिल्कुल गलत। तो आप लोग जवाब नहीं देते हो, फिर कहते हो कि विपक्ष हंगामा मचाता राहुल है। गांधी का माइक तो बंद होता है स्पीकर ना। ने कहा कि माइक हमारे हाथ में नहीं होता। अच्छा लोकसभा नहीं, स्पीकर का बिल्कुल काम क्या होता है सर? माइक बंद करना वो स्पीकर के हाथ कौन में नहीं करता है होता। फिर? टेक्निकल स्टाफ है। सर ऐसा अच्छा टेक्निकल स्टाफ किसके हाथ में है फिर? हाँ, ये बात है, टेक्निकल स्टाफ किसके सारे पर काम कर रहा है? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। इन्हें जानकारी नहीं है, इनके जानकारी नहीं मेहमान आए और मेरे है घर इनके का जानकारी नहीं है तो कि इन्हें जानकारी वालों से कहूँगा मेरी गलती नहीं है, ये पड़ोसी का बच्चा पहले दिन गया। ही सीट पे बैठते ही स्पीकर ने कहा है कि हमारे यहाँ नहीं है, इनकी हमारे हाथ में नीति नहीं है, है। सच ना सुनो सुनो यार, एक झूठ फैलाओ। ये नीति बीजेपी के अलावा सबकी है। बीजेपी की है ना, खटाखट देखो। दे रहे थे 8,500। 15 लाख दे रहे थे लगातार, 15 लाख दे रहे थे लगातार। 15,000 रुपए बिल्कुल 15 लाख नहीं दे रहे थे। 15 लाख की बिल्कुल बात 15 लाख नहीं दे रहे थे। 15 लाख बड़ा झूठ बोला जा रहा है। भाइयों बहनों, दारू पिया हुआ है। देश के अंदर जब काला धन आ जाएगा तो हर नागरिक हैं? 15 लाख दिया बस करें। मोदी जी को ये बोलना था, भाई और बहनों, हम अडानी अंबानी को पैसे वाला बनाएंगे पूरा देश का। अडानी अंबानी देश जिस में अडानी अंबानी को गाली दे रहे हैं जो उसके चाटा जाकर सबने सब गए एक तरफ जाके। अखिलेश गया नहीं? मोदी चाटा। अखिलेश गया। एक अकेला राहुल नहीं गया वहाँ, लगातार विरोध कर
करा, हम राहुल के पीछे चलने वाले हैं। पर राहुल गांधी नहीं गया इनका। डेढ़ करोड़ रुपया दिए, डेढ़ करोड़ की घड़ी दी है। हर पार्टी का लीडर गया है वहाँ, हर पार्टी का लीडर, कोई क्या कांग्रेस का नहीं गया, राहुल नहीं गया, कांग्रेस का प्रतिनिधि गया है वहाँ पे। दूसरे लोग तो गए भाई, सब गए। डेढ़ करोड़ रुपए की घड़ी, ये 15 लाख को 15 लाख लड़का गया खुद, वो गाली लालू का लड़का गया है, लालू का लड़का गया। हाँ, झेलना पड़ेगा भाई, अब तो 5 साल झेलना पड़ेगा। 15 लाख चाहिए लाल किले आ जाओ। देखो जुमला निकला 15 लाख का वादा, ये अमित शाह जी ने अमित शाह जी कहा कहते हैं ये जुमलेबाजी थी। 5,000 करोड़ का खर्चा।